प्रेज लॉर्ड। आज की सुबह का सलाम फिर से एक बार आप सभी को, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके जीवनों के ऊपर कल्याण बोलते हैं। गॉड मिनिस्ट्रीज का एक ही उद्देश्य है इन प्रार्थनाओं के द्वारा, और वो ये कि हम खुदावन के कलाम को प्रतिदिन आप तक पहुंचा सकें। और वो इसलिए क्योंकि हमें ये विश्वास है कि खुदावन का कलाम सच्चा है और जैसा कहता है वैसे ही हमारे जीवनों में पूरा भी होता है। आज का खुदावन का कलाम नीति वचन की किताब उसका 27 बाब और उसकी 20वीं आयत से है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 एंड वर्स 20। जैसे अधोलोक और विनाश लोक वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। Hell and destruction are never full, so the eyes of man are never satisfied. जैसे अधोलोक और विनाश लोक वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। कभी भी अधोलोक और विनाश लोक के बारे में ये नहीं लिखा कि वो फुल हो गए हैं या पूर्ण हो गए हैं। पर जैसे अधोलोक अपना मुंह पसारे रहता है, जैसे विनाश लोक खुला रहता है और उसकी इच्छा ये है कि बहुत से उसमें जाने पाए, ऐसे ही मनुष्य की निगाह भी होती है जो कभी संतुष्ट नहीं होती। हमारी आंखें जिधर देखती हैं हम उधर ही चीजों को चाहने लगते हैं। हम जो देखते हैं उस पर हमारा दिल आ जाता है। आज हमारे पास कोई एक चीज होती है, पर आप देखिएगा थोड़े समय बाद वही चीज आपको कम लगने लगेगी, और जो नई चीज आ गई है वो आपको पसंद आएगी। संतुष्टि कहीं नहीं है, कहीं पर भी निगाहें संतुष्टि को नहीं पा रही हैं। पर एक जगह है, जब मैं और आप अपने आप को खुदावन की राहों में ढालते हैं, जब खुदावन के वचन में ढालते हैं, तो खुदावन का कलाम मुझे और आपको संतुष्टि देता है। हमारी इच्छा, हमारी संतुष्टि जिंदगी में दुनियावी चीजों पर नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारी आंखें हर समय कुछ ना कुछ नया ढूंढती रहती हैं, पर मुझे और आपको अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में ऐसे ढालना है कि हमारी संतुष्टि हमारे प्रभु से आने वाली हो सके। हमारी संतुष्टि हमारे यीशु मसीह में होने वाली हो सके। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खेत में छुपे हुए एक धन के समान है, जिसे एक व्यक्ति ने जब पाया तो मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। क्या आपको मालूम है, जब आप खुदावन के राज्य में होते हैं तो ऐसी संतुष्टि, इतनी भरपूरी मुझे और आपको मिलती है, उसके राज्य में इतनी चाहत मेरे और आपकी हो जाती है कि हम उस राज्य के लिए सब कुछ बेचने को तैयार हो जाते हैं। अगर आज भी कोई व्यक्ति अपना सब कुछ खुदावंद के राज्य के लिए नहीं छोड़ पा रहा है, नहीं त्याग पा रहा है, तो कारण आपको मालूम है क्या? वो ये कि आज भी वो दुनियावी चीजों से खुदावंद से ज्यादा मोहब्बत करता है, दुनियावी चीजों से खुदावंद से ज्यादा प्यार करता है। उसका दिल आज भी दुनियावी चीजों पे, उसकी निगाहें आज भी संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि आज भी वो एक खोजी है। आज इस बात को आइए सीखा स्मरण करें और जानें कि कितना जरूरी है मेरे और आपके लिए खुदावंद के कलाम में संतुष्टि को पाना। अन्यथा हमारी निगाहें बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे विनाश लोक संतुष्ट नहीं होता है, वैसे मेरे और आपकी निगाहें भी कभी संतुष्ट नहीं होंगी। आइए दुआ करें। खुदावंद, हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत सी चीजें हैं और मनुष्य कभी संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पाता। हमारी निगाहें रोज कुछ नया खोजती हैं, और जब किसी नए को देखती हैं तो पुराना हम भूल जाते हैं और प्रभु उस नई चीज की ओर आगे चलने लगते हैं। पर आज हम आपसे यही विनती करते हैं, यही मिन्नत करते हैं कि प्रभु हम आपके राज्य के हिस्सा बने, हम आपके राज्य में होने वाले हो सके, ताकि प्रभु जब आपके राज्य की कीमत को जानेंगे तो दुनिया में कहीं और कुछ और खोजने की जरूरत नहीं होगी। आपके राज्य में हमारी संतुष्टि होगी। आपके वचन के लिए, आपके कलाम के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जितनों ने सुना है वो इसे समझें और अपने जीवन में धारण करने वाले हो सकें, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। ए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ करिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, परंतु बुराई से बचाइए,
क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।